तरह से आपकी एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है जेई के लिए या नीट के लिए, उसी तरह से कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि आपके काउंसलिंग के लिए कंडक्ट करवाती है। काउंसलिंग क्यों जरूरी है? अगर ये आपने नहीं चूज किया काउंसलिंग का, 4 साल की पूरी लाइफ बेकार हो जाती है। 4 साल का लाइफ क्या आगे भी खराब हो जाता है फिर लाइफ। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। किसी का भी हेल्प लेना है तो किसी एक्सपर्ट का हमने सलाह नहीं लिया और अपने हिसाब से चूज कर लिया, ताकि अगर बाई चांस जूसा में ना हो पाए या सीसैप में ना हो पाए। काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी क्या है? तो देखो, ये एक तो मतलब खुद के दिमाग में भी ये चीज सोचना चाहिए कि और आपके लिए कौन सा बेटर कॉलेज है, कौन सा बेटर ब्रांच है। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे जनरली? 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे बैठ रहे हैं और बैठने के बाद पता लग रहा है कि काउंसलिंग ही बंद हो गई। जिस तरह से आपकी एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है जेई के लिए या नीट के लिए, उसी तरह से कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि आपके काउंसलिंग के लिए कंडक्ट करवाती है। उस एजेंसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को जानकारी मिलती रहे, और ये हम जो है पूरी काउंसलिंग इसी वीडियो के माध्यम से आगे भी करते रहेंगे। तो आओ समझते हैं हम लोग कि काउंसलिंग क्यों जरूरी है। देखो, जो काउंसलिंग होता है आपका कॉलेज, और कॉलेज में जो ब्रांच होता है वो सेलेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये आपने नहीं चूज किया काउंसलिंग का, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करके हम कॉलेज या तो गलत ले लेते हैं, या तो हम कॉलेज में कोई ब्रांच गलत ले लेते हैं, जो कि हमारे जो रैंक आई है, जो रिजल्ट आया है, उसके बिहाफ पे अच्छा कॉलेज या अच्छा ब्रांच ले सकते थे। देखो, तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। और काउंसलिंग में अगर किसी का भी हेल्प लेना है तो किसी एक्सपर्ट से हेल्प लो। अगर आपको एक्सपर्ट ना मिल रहा हो तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो या वैभव शर्मा से मिल लो। तो देखो, जो चॉइस होता है हमारा, अगर अच्छा चॉइस हमने नहीं किया, किसी एक्सपर्ट का हमने सलाह नहीं लिया और अपने हिसाब से चूज कर लिया कई बार, तो गड़बड़ होने की वजह से कई बार हमारे 4 साल की पूरी लाइफ बेकार हो जाती है। एक डिसीजन 4 साल का पूरा लाइफ खराब कर सकता है, और 4 साल का लाइफ क्या आगे भी खराब हो जाता है फिर लाइफ। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। बिना स्ट्रेटेजी के कोई प्लान ना करो। स्ट्रेटेजी प्रॉपर होना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि अच्छे मतलब सेम रैंक पे जो है ना अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, गलत कॉलेज ले लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल रखो। तो सारे ऑप्शंस को समझो, और जरूर से उस ऑप्शंस को समझना जरूरी है क्योंकि आपके सिलेक्शन में वो आगे जो है काफ़ी हेल्प करेगा। चलो आगे समझते हैं हम इस चीज़ को। देखो, इंजीनियरिंग काउंसलिंग में क्या क्या कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है नेशनल लेवल के काउंसलिंग, ठीक है। दूसरा होता है स्टेट लेवल के काउंसलिंग। तीसरी होती है प्राइवेट कॉलेजेस के काउंसलिंग होती है, और कुछ स्पेशल काउंसलिंग भी होती है। इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आओ समझते हैं हम लोग कि नेशनल लेवल की काउंसलिंग कौन कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम जोसा काउंसलिंग के बारे में। जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो है आपको आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। अगली बात करते हैं सीसैप। तो सीसैप के थ्रू जो है हमें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज मिलती है, लेकिन आईआईटी आपको केवल जोसा के थ्रू ही मिल सकता है। जोसा काउंसलिंग या सीसैप काउंसलिंग जो होती है, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट जो है इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी है और इसका इम्पोर्टेंस भी है इस काउंसलिंग का। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। तो हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग के बारे में, जो कि स्टेट लेवल काउंसलिंग है। स्टेट लेवल काउंसलिंग में आता है जैक दिल्ली। जैक दिल्ली में जो एडमिशन, जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन मिलता है जिन कॉलेजेस में, डीटीयू, एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली, और भी कॉलेजेस होते हैं, लेकिन टॉप कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये कॉलेजेस आते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं यूपी टेक। यूपी टेक में जो काउंसलिंग होती है, इसके थ्रू जो एडमिशन मिलते हैं हमें यूपी के कॉलेजेस में मिलते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो एमएसटी सीईटी के थ्रू जो है हमें महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। और उसके नेक्स्ट जो बात करें हम लोग, तो डब्ल्यूबीजेई जो कि वेस्ट बंगाल के जो भी कॉलेजेस हैं इसमें एडमिशन मिलेंगे। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है, ये जनरली कर्नाटका के कॉलेज के लिए जो है इन काउंसलिंग के थ्रू होता है, केसीईटी और या कमेट के भी बोलते हैं लोग, तो इनके थ्रू एडमिशन होता है कर्नाटका के कॉलेज में। टीएनईए में जो काउंसलिंग की जाती है, इसके थ्रू जो है तमिलनाडु के कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं। तो चलो हम लोग नेक्स्ट कॉलेजेस के काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, प्राइवेट कॉलेजेस के काउंसलिंग जो होती है, सबसे पहले अगर बात करें तो बिटसेट का जो काउंसलिंग होती है उसमें बिट्स में हमें एडमिशन मिलता है। वीआईटी ट्रिपल ई की जो काउंसलिंग होती है वो वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए होती है। और एसआरएम जे ट्रिपल ई में जो काउंसलिंग होती है उसकी एसआरएम में एडमिशन होता है। और मणिपाल एमईटी का जो काउंसलिंग होता है, ये अपने खुद का जो है काउंसलिंग ये लोग करवाते हैं। और
मतलब इसके थ्रू ही मणिपाल में एडमिशन होता है। और अमृता का अपना पर्सनल होता है काउंसलिंग। और KIIT डबल ई में जो काउंसलिंग होती है, जो कलिंगा वाला जो कॉलेज है, वो इसके थ्रू होता है एडमिशन। तो ये जो कॉलेजेस हैं, जो काउंसलिंग है, ये कॉलेजेस के लिए, इनकी कॉलेजेस के लिए जो है काफ़ी अच्छा बैकअप है। तो आप लोग इसका भी लेके रखो बैकअप, ताकि अगर बाई चांस जोसा में ना हो पाए या सीसैप में ना हो पाए तो इसके थ्रू जो है हम लोग एक बैकअप लेके चले। चलो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट काउंसलिंग के बारे में। नेक्स्ट काउंसलिंग क्या है भाई? स्पेशल अल्टरनेट काउंसलिंग। मतलब कि सबसे पहले बात करते हैं दासा। दासा मतलब कि NRI और फॉरेनर, जैसे कि बाहर के बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ने के लिए इंडिया में आ जाते हैं, उनका मतलब होता है कि हमें IIT में इंडिया के IIT कॉलेज में पढ़ना है, या IIITs में पढ़ना है, NITs में पढ़ना है। तो वो बच्चे आके इंडिया में पढ़ते हैं और वो एग्ज़ाम देते हैं, तो उनकी जो काउंसलिंग होती है इनके थ्रू होती है, दासा के थ्रू होती है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है। और स्पोर्ट राउंड जो होता है, मतलब कि जैसे कि सीसैप, जो मतलब कि जोसा में जो सीटें रह गई हैं, जो बच गया है सीट, जो सीट फुल नहीं हो पाया, मतलब कि जो बच्चे निकल गए हैं या बीच में मतलब बैक कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्लान कर लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो सीट बच जाती है उसके लिए होता है स्पोर्ट राउंड बोल लो या सीसैप बोल लो। इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन जो होता है कि जैसे कि कई ऐसे हैं जो प्राइवेट अपना मतलब शॉप्स खोल के या काउंसलिंग करके या फॉर्म भरते हैं, वो लोग जो है अपना काउंसलिंग भी शुरू कर देते हैं, उनके थ्रू भी मतलब एडमिशन्स वगैरह के चांसेस मिल जाते हैं। डायरेक्ट एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस, मतलब कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपना खुद का ही काउंसलिंग बना रखे हैं और उसके बिहाफ पे ही एडमिशन ले लेते हैं, जैसे कि नारसी मुंजे हो गया, जयपुर का भी कुछ कॉलेज है। तो इसी तरह के कई कॉलेजेस हैं हर जगह के। तो वो अपना खुद डायरेक्ट जो है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं अपने काउंसलिंग के बिहाफ पे। चलो अब आगे बात करेंगे हम लोग काउंसलिंग की स्ट्रेटजी क्या है। देखो, काउंसलिंग की सबसे पहले स्ट्रेटजी ये होती है कि सबसे पहले तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लो। और कोई आपको एक्सपर्ट नहीं मिल रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, हम जैसे एक्सपर्ट की सलाह लो। ठीक है, हम बैठे हुए हैं हमेशा आपके लिए, डे बाय डे जो है वीडियो लेकर आएंगे, जोसा से लेके हर तरह की काउंसलिंग की पूरी ब्रीफ नॉलेज इसमें मिलने वाली है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिल्कुल जो है अपडेट रहना इस चैनल पे, क्योंकि अब वीडियो रेगुलर आएगी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके लिए हम भी एक्टिव हो गए, आप भी एक्टिव हो जाओ। तो देखो, ये एक तो मतलब खुद के दिमाग में भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमें किसी को फॉलो नहीं करना है, कि भीड़ को हमें फॉलो नहीं करना है। अपना दिमाग लगाओ और आपके लिए कौन सा बेटर कॉलेज है, कौन सा बेटर ब्रांच है, ना कि कोई ब्रांच अगर चूज कर रहे हैं ना, और कोई ज़्यादा कॉलेज की तरफ बच्चे जा रहे हैं तो हम उसी की तरफ चल दिए। भाई, आपके लिए क्या बेटर है। और दूसरी चीज़ ये है कि फोकस सबसे पहले जो है ना, सबसे ज़्यादा फोकस रखो कि ROI किसका बेटर है, इंटरेस्ट आपका किस में है, और तीसरी चीज ये है कि प्लेसमेंट किसका बेटर है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा करो बच्चों, तभी जाके जो है ना ये स्ट्रेटजी एक अपनी बनानी पड़ती है। तो ये स्ट्रेटजी अपनी बना के रखो, तब जाके आपको बेटर कॉलेज, बेटर ऑप्शन मिल सकता है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग कि कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे जनरली। कॉमन मिस्टेक ये करते हैं बच्चे कि स्टेट काउंसलिंग जो होती है ना उसको इग्नोर कर देते हैं, जोसा पे ही रह जाते हैं, और जो सीसैप होता है उस पर रह जाते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करने हमें, स्टेट लेवल की काउंसलिंग को भी हमें फॉलो करना है। दूसरी चीज़ ये कि जो स्पेशल राउंड होता है जनरली किसी बच्चे को पता भी नहीं होता है, किसी किसी को पता होता है तो भी छोड़ देते हैं कि जो सा काउंसलिंग हो गया उसमें नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा। नहीं, हमें जो है लास्ट राउंड तक जाना है। सीसैप को भी फॉलो देखा करो, ठीक है। और अगली बात करें हम लोग तो जो चॉइस होती है अपनी, कई बार जो है हम अपने जो चॉइस फीलिंग होती है वो रॉन्ग फील कर देते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि रॉन्ग फील ना हो, और ऑर्डर बिल्कुल सही होना चाहिए। और कोई बैकअप प्लान जो होता है जनरली कोई बच्चा लेके नहीं चलता है, मैं पहले भी बोला हूँ, बैकअप प्लान लेके चलो। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है फाइनल एडवाइस मैं दूंगा आप लोगों को बच्चों। देखो, फाइनल एडवाइस मैं ये दूंगा कि देखो सबसे बड़ी जरूरी होती है ना कि आपने एग्जाम दे दिया। अब आपका एग्जाम देने के बाद जो भी मार्क्स आया, कम आया, ज़्यादा आया, क्या आया, बहुत अच्छा नंबर भी आ गया, तो कई बार जो है ना काउंसलिंग सही ना होने की वजह से हमारा अच्छा एग्जाम होते हुए भी हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि काउंसलिंग हमारी बेटर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार हमें इन्फॉर्मेशन ना सही मिलने की वजह से बेटर कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि अपने किसी एक्सपर्ट से जो है सलाह लो, ताकि आपको बिल्कुल जो है गाइडेंस दी जाए, आपको कॉलेज के लिए वो सही डायरेक्शन में मिले।
और तीसरी चीज़ ये है, जो भी डेडलाइन अपडेट हो रही है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है ना इतनी इग्नोर हो जाते हैं कि चलो 4-5 बजे बंद होगा, उनको पता ही नहीं है कि 5 बजे काउंसलिंग बंद हो जाएगा। वो 4 बजे, साढ़े 4 बजे, 5 बजे बैठ रहे हैं और बैठने के बाद पता लग रहा है कि काउंसलिंग ही बंद हो गई। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखो और अपडेट रहा करो। और इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल पे बने रहना, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें जो है, इन्फॉर्मेशन एक-एक चीज़ दी जाएगी और काउंसलिंग से रिलेटेड आपके हर डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वैभव शर्मा हमेशा लाइव आपके लिए एक्टिव रहेगा।